ओके, वी आर मूविंग ऑन टू इम्पोर्टेंट नोट्स। इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है देखो जरा, क्या है रिटायरिंग अ बिल मींस प्री मैच्योर पेमेंट बिफोर द ड्यू डेट। अगर हमने रिटायर कर दिया ना कोई बिल, इसका मतलब क्या है, हमने प्री मैच्योर पेमेंट कर दी है बिफोर द ड्यू डेट। ठीक है, ड्रॉई में गेट सम रीबेट और डिस्काउंट, इसकी जगह पर ड्रॉई को कुछ रीबेट मिल सकता है। ड्रॉई आया हमारे पास, जेरी आया हमारे पास, जेरी बोल रहा है भाई एक काम करो, जो पुराना बिल है ना उसको रिटायर कर दो, खारिज कर दो, मैं तुम्हें पहले ही पैसे दे देता हूँ, मेरे पास 30,000 रुपए आज है, मैं आज की आज ही दे देता हूँ। हमने कहा अरे वाह तुम तो इतने अच्छे हो, तो हम ना तुम्हें 100 रुपए का डिस्काउंट दे देते हैं। 100 रुपए तो कम बता दिया मैंने, 1000 रुपए का डिस्काउंट दे देते हैं या 500 रुपए का डिस्काउंट दे देते हैं, तो तुम इतने रुपीज ट्रांसफर कर दो। तो क्या होता है, ड्रॉई को कुछ छूट भी मिल जाती है। समझ आया, समझ आया, रीबेट या डिस्काउंट बोलते हैं उसको। अच्छा, दूसरा केस है रिन्यूअल ऑफ अ बिल। ड्रॉई आज आया हमारे पास, कह रहा है काम करो यार, आज तो पैसे नहीं है, जिस दिन ड्यू डेट थी उससे जस्ट एक दिन पहले आया ड्रॉई और बोल रहा है आज तो पैसे नहीं है, मैं कल भी नहीं दे पाऊंगा, एक काम करो ये वाला जो पुराना बिल है ना उसको तुम खारिज कर दो, नया बिल बनाओ, नए बिल में तुम इंटरेस्ट भी लगा देना। बात समझ आ रही है? 30,000 का माल मैंने तुमसे लिया, तुम 30,000 की जगह इंटरेस्ट ले लेना 10%, लेकिन नया बिल बना दो और आगे फॉरवर्ड कर दो डेट, क्योंकि आज पैसे नहीं दे सकता मैं। अब क्या करेंगे, पुराना बिल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, पुराना बिल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, उसकी जगह पर क्या बनेगा, नया बिल बनेगा। नए बिल में हम क्या ऐड ऑन करेंगे, इंटरेस्ट, क्या ऐड करेंगे, इंटरेस्ट। समझ आया अच्छे से? तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कह रहा है फर्स्ट बिल विल बी कैंसिल्ड, सेकंड बिल इज इंटरेस्ट इज ड्रॉन अलोंग विद द इंटरेस्ट। इजी, इजी, ओके। नेक्स्ट, इफ द ड्रॉई बिकम्स बैंकरप्ट, बैंकरप्ट मतलब इंसॉल्वेंट, उसके बाद भी डेटर, डेटर ना जिसने पैसे देने थे हमें, तो वो बंदा अब कंगाल हो चुका है, उसके पास एक भी पैसा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो डिसऑनर की एंट्री बनाएंगे, डिसऑनर की एंट्री कंपलसरी होती है, दूसरा बैंकरप्ट की एंट्री बनाएंगे कि हमारे पास कुछ भी पैसा नहीं आया उसकी तरफ से। इजी, इजी, ओके। इलस्ट्रेशन 4 आपकी बुक में होगा बेटा, ये आप करोगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इट इज देयर इन योर बुक, मॉड्यूल 1 में होगा, 2 लेकर आए हो, है दूसरी भी, निकालो। डन, इलस्ट्रेशन 4 निकालो बुक का, मिल गया, ओके। इलस्ट्रेशन 4 पढ़ो, एंड उसमें देखो यही सब हो रखा है, बिल्स पेएबल टू बासु करके क्या करी है, कैंसिलेशन एंट्री की है, देन बासु's अकाउंट डेबिटेड, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेएबल टू कैश। इसका मतलब क्या हुआ, बासु को पैसे दे दिए, इंटरेस्ट भी दे दिया, बिल पेएबल कैंसिल करवा दिया और कैश हमने इतने का दिया। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में समझ आएगा आपको। acceptance to Basu for 2,500 discharged by cash payment of 1,000 and a new bill is last quarter balance plus 50 rupees for interest. करेक्ट, अभी समझ आया, उसने क्या दिया, उसने पहला तो उसने 1,000 रुपीज कैश में दे दिया, दूसरा उसने कितना रुपीज दिया, 50 रुपीज इंटरेस्ट का दिया। समझ आया नहीं है, दिया नहीं, बेसिकली ड्यू है ये, हाँ, दिस इज नॉट पेड बट ड्यू, दिस इज नॉट पेड, दिस इज ड्यू। ये किस में जाएगा, ये न्यू बिल में जाएगा। न्यू बिल कितने का बनाएगा वो, बैलेंस का, कितने की अमाउंट थी उसकी टोटल, कितने की अमाउंट थी उसने जो बासु को देनी थी बेटा, 2500 देनी थी ना, 2500 में से उसने 1000 तो दे दिए, अब कितने बचे, 1500 बचे, इसमें ऐड क्या करेगा, इंटरेस्ट ऐड करेगा, कितना हो गया 1550। जेरी भी पूछ रहे थे, ये जेरी का नाम नहीं है, कतरक, ये कतरक है, जेरी है, जेरी।
कतरा के जेरी हो गया, इजी, ओके राइट, ओके। यहाँ पर देखो उसने इतने पैसे देने थे, पहला बिल क्या किया उसने, कैंसिल किया। दूसरा बिल जब ड्रॉ किया तो हम नॉर्मली क्या लिखते हैं, वासु टू बिल पेबल, ये लिखते नहीं लिखते, लेकिन कितने का देते, इतने का लिखते 2500 का। लेकिन अभी क्या लिखना है, यहाँ पर इंटरेस्ट भी देना है, कितने का देना है, 50 का देना है, और वो ऑलरेडी कैश दे चुका है, कितने का दे चुका है, 1000 का। तो अब बचा कितना, 1550 का बचा। इज इट क्लियर, इजी, करेक्ट, ओके ग्रेट। नेक्स्ट पर आ जाओ जरा। अच्छा, आई थिंक देयर इज अनदर इलस्ट्रेशन विद यू, इसमें सेकेंड पार्ट भी होगा इसका, हाँ 2 पार्ट होंगे ना, करेक्ट करेक्ट। तो सेकेंड पार्ट देख लो। सेकेंड पार्ट में ये एक एंट्री दिखा रखी है डिसऑनर की, है ना। तो ये एंट्री क्या है, कह रहे हैं बिल्स रिसीवेबल डेबिटेड, नोटिंग चार्जेस लगते हैं बेटा। नोटिंग चार्जेस का मतलब क्या होता है, नोटरी को जाते हैं चार्जेस, ये हम देते हैं फिलहाल के लिए, उसके बाद फिर हम किससे लेते हैं, हाँ ये क्रेडिटर देते हैं, उसके बाद फिर ये किससे लेते हैं, ये ड्रॉई से लेते हैं। पहले क्रेडिटर देता है, उसके बाद फिर ये डेटर से लेता है। समझ आया। कि उसने एक्सेप्ट कर लिया, हमने, हाँ बियर हमारे लिए बियर। कल भी फिर यही कंटिन्यू करेंगे अब, ठीक है। ये इतना सा ही पार्ट है आपका, यहाँ तक की है, ठीक है। एटलीस्ट आई थिंक 2 to 3 पेजेस आर लेफ्ट ओनली, सो वी आर गोइंग टू डू इट टुमारो, ठीक है। डिसऑनर ऑफ द बिल से, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं, जो भी रह गया है, जो भी छूट गया है वो हम कल करेंगे। डेप्रिसिएशन ऑल्सो आई डोंट थिंक वी हैव गॉट द वीडियोस, सो वी आर गोइंग टू डू डेप्रिसिएशन एज वेल ना, हाँ। सो दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू डू डेप्रिसिएशन एज वेल, ठीक है ना। सो डेप्रिसिएशन भी करेंगे हम लोग, और बीओई तो हो ही गया है हमारा, amortization तो उसी में ही आता है, ठीक है ना। सो वी आर गोइंग टू डू दोस आर, ओके। Okay then, thank you so much, it was really wonderful teaching you today. I really hope you like the session, did you? Okay then, thank you so much, stay healthy, safe and happy learning, bye bye.